आले स्वाब की गर्ज से खराज अकीदत पेश करने के लिए वहां न्याज का बंदोबस्त किया जाता है कि जिसको कुंडों की न्याज कहा जाता है। हकीकत में ये न्याज कब से चली, इसकी इब्तिदा कब है, ये किसी भी मुस्नद किताब से साबित नहीं है। अलबत्ता हमने देखा कि हमारे बुजुर्ग, यानी हमने अपने घर में देखा, अपने असातिज़ा को देखा, अपने बुजुर्गों को देखा कि 22 रजब को बाकायदा तौर पर सैयदना हजरत इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम की बारगाह में नजराना अकीदत पेश करने के लिए इसाले स्वाब की महफिल का इनेकाद करते हैं और फिर गुरबा मसाकीन को खाना और तोआम पेश करते हैं। फिलहाल अर्ज करने का मकसद ये है कि हमारे यहाँ ऐसी नासबियत छा गई है कि लोग ये तसव्वुर करते हैं कि असल में 22 रजब हजरत माविया का यौम विसाल है, तो लिहाजा ये इन लोगों ने उसका सद्देबाब करने के लिए, यानी उनकी मौत को खुशी से बदलने के लिए 22 रजब को कुंडों का एहतमाम किया जाता है। हालांकि ये सरासर बात गलत है, इसलिए कि 22 रजब ना तो हजरत इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम की विलादत का दिन है, ना उनके विसाल का दिन है, और ना ही हजरत माविया के विसाल का दिन है। कोई भी तारीख उठा कर देखें, उस्तुल गाबा, अल इसाबा, अल इस्तियाब, जितनी भी तारीख की किताबें कि जिनमें सहाबा इकराम के बारे में उनकी बायोग्राफी लिखी, उनकी जिंदगी के बारे में हालात व वाक़यात लिखे गए, तमाम ने लिखा है कि हजरत माविया का इंतकाल 15 रजब को हुआ है, 22 रजब को नहीं हुआ। और बाज ने लिखा वकीला सीगा तमरीज के साथ, बाज ने कहा कि 22 रजब, बाज ने कहा 27 रजब। और हकायक व वाक़यात को देखें तो 22 रजब और 27 रजब दोनों के अंदर बुतलान नजर आता है वाक़यात के एतबार से। वजह उसकी ये है कि जब यजीद तख्ते इमारत पर मुतमक्किन हुआ तो उसने सबसे पहले 2-3 काम किए। एक काम ये किया कि मरवान जो मदीना पाक का गवर्नर था, चूंकि यजीद की उससे लगती नहीं थी, इसलिए पहला काम उसने ये किया कि मरवान को उस गवर्नरी से, इमारत से हटाया। उसकी जगह अपना चचाजाद भाई वलीद बिन उतबा उसको मुकर्रर किया, और एक ही कासद के जरिए ये सारे काम किए कि पहली बात ये है कि मेरा पैगाम वहां पहुंचे और मरवान को माजूल किया जाए, उसकी जगह वलीद बिन उतबा को गवर्नर मुकर्रर किया जाए। और तीसरी बात ये लिखी कि ये चंद हजरात हैं, इनसे बैत लेकर फौरी तौर पर इनसे बैत ली जाए। उनमें जो नाम लिखे गए हजरत अब्दुल्ला इब्न अब्बास हैं, हजरत अब्दुर्रहमान इब्न अबू बकर हैं, हजरत अब्दुल्ला इब्न उमर हैं, हजरत अब्दुल्ला इब्न जुबैर हैं, और सैयदना हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम हैं। इन अफराद से बैत लेकर अगर ये बैत ना करें तो इनका सर कलम करके मेरी तरफ भेज दिया जाए। और ये जब खत वलीद को मिलता है तो वलीद ने ये किया कि अपने दरबार में इमाम अली मकाम को बुलाया। इत्तेफाक से अब्दुल्ला इब्न अब्बास भी मदीना में मौजूद नहीं थे। हजरत अब्दुर्रहमान इब्न बकर उनका पहले इंतकाल हो चुका था। हजरत अब्दुल्ला इब्न उमर भी उस वक्त मदीना पाक में मौजूद नहीं थे। इन अफराद में 2 शख्सियात थीं जो उस वक्त मदीना पाक में मौजूद थे, सैयदना हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और सैयदना हजरत अब्दुल्ला इब्न जुबैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। ये 2 हजरात मौजूद थे। चुनाचे वलीद ने पहला काम ये किया कि उनकी तरफ कासद भेजा, उनको बुला कर भेजा। चुनाचे इमाम अली मकाम, बाद में तफसील के साथ इंशाअल्लाह अर्ज करूंगा, उनको अपने दरबार में बुलाया। बुलाने के बाद यजीद का पैगाम पेश किया। तो वो पैगाम जब पेश किया तो इमाम अली मकाम ने कहा कि क्या बाकी अहले मदीना ने बैत कर ली है यजीद की? उसने कहा कि इब्तदा आप ही से की है। आपने फरमाया बाकी अहले मदीना को बुलाओ और उनके सामने पेश करो, फिर हम देखेंगे कि हमें क्या करना है। उसके बाद आप 2 दिन तक बदस्तूर, यानी मदीना पाक के अंदर मौजूद रहे, अपनी फैमिली को इकट्ठा किया, दोस्तों से मशवरा किया, और रजब ही के महीने में आपने ये किया कि आपने सफर का आगाज मदीना पाक से किया और 4 शाबान को आप मक्का मुअज़्ज़मा में पहुंचे। जबकि ये सफर तकरीबन
ये हुजूर के दौर में 12 मंजिलें थी, 12 दिन के अंदर ये सफर तय किया जाता, और अगर जल्दी से जल्दी कर लें तो भी 7-8 दिन तो लग जाते हैं। अब जब 4 शाबान को आपने मक्का मुज़म्मा में पहुंचते हैं तो यकीनी तौर पर रजब की आखिरी तारीखों में आप मदीना मुनव्वरा से रुखसत हुए, रखते सफर बांधा, तो 3-4 दिन यूं समझिए कि अभी रजब के 3-4 दिन बाकी थे, आपने रखते सफर बांधा, तशरीफ ले गए। इससे पता चलता है कि 27 तारीख की तारीख तो बातिल है, इसलिए कि 27 तारीख को इंतकाल हो और फौरी तौर पर मदीना में इतला पहुंच जाए, जबकि शाम से मदीना पाक में इतला पहुंचने के लिए हफ्ता अशरा दरकार है। और अगर 22 रजब को इंतकाल किया होता तो जब भी इतनी जल्दी मदीना पाक में इतला नहीं पहुंच सकती थी। और तमाम मौरखीन हजरात कहते हैं कि हजरत माविया का जो इंतकाल है वो 15 रजब को हुआ। तो अब जाहिर है जब 15 रजब को हुआ तो उसके बाद आसानी के साथ कासिद रजब के महीने में 7-8 दिन के बाद पहुंच सकता है। तो पहली बात तो ये बुतलान है, जो लोग ये कहते हैं कि 22 रजब हजरत माविया का यौम इंतकाल है, ये गलत है। उनका यौम इंतकाल जो है वो 15 रजब है, इस बात को नोट करें। दूसरी बात एक और अर्ज करता हूं, हुजूर मौला कायनात हजरत अली करमल्लाहु वजहुल करीम, उसके कुछ असबाब थे। जब हुजूर ने हज्जतुल विदा आखिरी हज से फारिग हुए तो मक्का मुअज़्ज़मा मदीना मुनव्वरा के दरमियान एक बस्ती थी जिस बस्ती को खुम कहते हैं जी, और उस बस्ती में एक कुआं था, एक तालाब था जिसको कहते हैं गदीर। गदीर खुम पर पहुंचे, आपने पड़ाव किया और वहां कुछ वाकयात हुए, फिर कभी मौका मिला तो तफसील के साथ अर्ज करेंगे। मकसूद नजर ये है कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम ने अल्लाह ताला के इस हुक्म की तामील करते हुए एक एहतमाम किया और ऐलान फरमाया। अल्लाह ताला फरमाता है, या अय्युहर रसूल बल्लिग मा उनज़िला इलैक फ़इन लम तफ़अल फमा बल्लगता रिसालता। मुफस्सिरीन किराम फरमाते हैं, कुछ किराए ये है, इस आयत का शान नजूल ये है कि अल्लाह ताला से हुक्म दिया गया कि मौला कायनात की वलायत का ऐलान किया जाए। चुनाचे सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 18 जुल्हज, जिसके अंदर कतन कोई इख्तलाफ की बात और गुंजाइश नहीं है, 18 जुल्हज को आपने मिंबर बिछाया और वहां खड़े होकर आपने गुफ्तगू फरमाई। आपने फरमाया कि ऐ अहले ईमान, क्या मैं तुम्हारी नफ्सों से ज्यादा तुम्हें ज्यादा करीब नहीं हूं, औला नहीं हूं? तो तमाम हजरात ने कहा कि अल्लाहुम्मा लब्बैक, बेशक या रसूलल्लाह, सही बात है। उसके बाद फिर हुजूर ने मौला कायनात को अपने मिंबर पर खड़ा किया, उनका हाथ पकड़ा, हाथ को बुलंद करते हुए फरमाया कि मन कुन तो मौला फहाज़ा अलीयुन मौला, जिसका मैं मौला हूं उसका अली मौला है। चुनाचे ये हुआ कि जब शाम हुई और रात गुजरने के बाद सुबह होती है तो सैयदना हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु की मुलाकात हुजूर मौला कायनात से होती है। तो आप फरमाते हैं कि या अली हय्यन लक, ए अली आपको मुबारक हो, असबख्ता मौला कुल्ले मोमिनिन व मोमिनतिन व असबख्ता मौला या, ए अली मैं आपको मुबारकबाद देता हूं कि अब मेरे भी मौला होगे और तमाम मुसलमान मर्दों और औरतों के मौला होगे, मैं आपको मुबारकबाद देता हूं। तो जाहिर है कि मुबारक खुशी के मौके पर दी जाती है, गम के मौके पर। तो यकीनी तौर पर अगर किसी के बाप को, किसी सरबराह को अगर ऐसी इज्जत और अजमत शान मिले तो जितने उनके पैरोकार हैं सब के लिए वो एक ईद का मंजर होता है। जैसे सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब अल्लाह ताला की बारगाह में सफर महराज से वापस आए तो अब मुसलमान बाकायदा तौर पर खुशी के तौर पर रजबी का इत्माम करते हैं, जबकि मनसब तो सरकार को मिला है। चूंकि हम हजूर के गुलाम उम्मती हैं, इसलिए उसको बतौर एक त्यौहार के, बतौर खुशी के दिन के हम मनाते हैं। तो मौला कायनात का उस ईद गदीर खुम को बड़े तस्को इत्तिशाम के साथ मनाया जाता है। और बाज़ रात ये इतराज करते हैं कि असल में ये 18 जो जुलहज की तारीख है, ये हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत का दिन है और ये उनकी शहादत को
गम को खुशी में बदलने के लिए इन्होंने गदीर खुम की ईद का इत्माम किया है। हालांकि सारी दुनिया ये सब जानते हैं, तमाम मौरखीन इत्तेफाक के साथ इस बात को लिखते हैं कि हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत अय्याम तशरीक के अंदर हुई है। अय्याम तशरीक जुल्हज की 9 से लेकर 13 तारीख तक ये जो 5 दिन हैं, इनको अय्याम तशरीक कहते हैं। बाज ने सिर्फ अय्याम तशरीक कहा है और बाज ने कहा कि 12 जुल्हज को आपकी शहादत होती है। तो ज़ाहिर है 12 जुल्हज भी उस अय्याम तशरीक के अंदर है। तो जब 18 को हजरत उस्मान गनी की शहादत ही नहीं है, तो फिर इसके सिवा क्या किया जा सकता है कि दरअसल वो इस बात को बर्दाश्त नहीं कर सकती नासबियत कि मौला कायनात के वो जो हुजूर ने उनको एक अजमत और मकाम अता किया, उसकी खुशी से लोगों को रुकावट पैदा की जाए। इसके अलावा एक और बात आपको अर्ज करते चलूं कि पिछले दिनों जब ये जमादुल उखरा का महीना था, तो उस दौर में सजदा कायनात हजरत खातून जन्नत सलामुल्लाह अलैहा आपका यौम मिलाद यौम विलादत 20 जमादुल उखरा को मनाया गया। लोगों ने एहतमाम किया, टीवी पर यह एहतमाम हुआ। तो यह बरतानिया के एक मौलवी हैं, बड़े चीख रहे थे, चिल्ला रहे थे और बड़े अफसोस का इजहार कर रहे थे। कहने लगे कि ये हजरत अबू बकर सदीक रजी अल्लाह ताला अन्हु की दिन को मिटाने के लिए, यानी दरमियान में उस तवज्जो की लोगों की तवज्जो हटाने के लिए ये बीच में इनमें रास्ता गड़ा है कि 20 तारीख को हजरत सईदा कायनात हजरत खातून जन्नत सलामुल्लाह अलैहा का यौम मीलाद मनाते हैं। पहली बात यह है कि वो तारीख तो एक नहीं है, यानी 20 तारीख को आपका यौम विलादत है, हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का यौम विसाल जो है वो 22 को है। तो बीच में 2 दिन का गैप है, सेम दिन तो हो नहीं सकता। तो जब एक दिन नहीं है तो फिर इस कदर शोर हंगामा मचाने की जरूरत क्या है? फिर ये कहते हैं कि जी 20 तारीख को आपकी यौम विलादत गलत है। हम पूछते हैं फिर आप सही तारीख बता दें, यानी आप वो तारीख बता दें कि किस तारीख को आपकी विलादत हुई है। फिर ये कहते हैं कि ये शियों ने लिखा है। तो पहली बात ये है कि ये तारीख का वाकया है, इस पर ना अकीदे की बुनियाद है, ना फिका की बुनियाद है, ना हलाल और हराम की बुनियाद है। ये तारीख का वाकया है। इसका मतलब है कि आपकी किताबें अगर सजदा कायनात की विलादत से खाली हैं, तो इसका मतलब यह है कि आपका दिल भी सजदा कायनात की खुशी से खाली है। तो जब उन्होंने लिखा, मुतअद्दिद हजरात ने कॉपी की कि 20 तारीख को आपकी विलादत हुई, अगर ये तारीख गलत है तो मेहरबानी करके हमें दूसरी तारीख बता दें, हमारी निशानदेही कर दें कि ये 20 वाली तारीख सही नहीं बल्कि फलां तारीख सही है। तो इंशाल्लाह हम ऐसे करेंगे, उसी तारीख को हम मनाया करेंगे। तो किस्सा ये है कि मकसद सिर्फ अहले बैत अतार का जिक्र इन लोगों को हजम नहीं होता। एक और बात है, वो इंशाल्लाह कल की निशिस्त में तफसील के साथ अर्ज करेंगे। ये जो कौम ने पूरा ढोंग रचाया हुआ है कि यकम मुहर्रम हजरत सैयदना हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की यौम शहादत है, उसकी कली इंशाल्लाह कल तफसील के साथ खोलेंगे और आपको बताएंगे कि सही तारीख क्या है। सही तारीख वही है, डिटेल से कल बताएंगे कि आप पर, यानी बुध के दिन आप पर हमला हुआ, सुबह की नमाज पढ़ने तशरीफ ले जा रहे थे, फेरोज अबू लोलो ने जो मजूसी था आप पर हमला किया और आप 3 दिन साहिब फराश रहकर 28 को, यानी बुध को आप पर हमला हुआ, जुमरात का दिन गुजार कर जुम्मे के दिन आपकी शहादत होती है, आपका विसाल मुबारक हो जाता है। और इस पर तफसीली इंशाल्लाह गुफ्तगू कल की गुफ्तगू के आगाज में इंशाल्लाह हम अर्ज करेंगे। इसके अलावा एक और बात, उसकी वजाहत भी जरूरी है। अक्सर बेशतर आप ये जितने हजरात टीवी पर प्रोग्राम पेश किए जाते हैं या महफिल का इत्माम किया जाता है, उसमें अक्सर बेशतर ये लोग बयान करते हैं कि इमाम अली मकाम को शहीद करने वाले शिया थे, इमाम अली मकाम को यानी कूफे में बुलाने वाले भी शिया थे। अच्छा, पहली बात हमें ये मानना है कि शिया कहते किसको हैं जी? बाहत कज़ाइया मौजूदा दौर में
جو اہل تشیع ہیں جن کو ہم روافظ کہتے ہیں، کیا یہ فرقہ بہیت قضائیہ، کیا یہ اس وقت میں واقعہ کربلا کے وقت یہ موجود تھا؟ کیا اس وقت یہ معاملہ، یہ مستقل ایک مذہب ہے، ان کی اپنی حدیث کی کتابیں، اپنی تفسیر کی کتابیں، ان کا اپنا علم کلام ہے، ان کی اپنی ساری باتیں مندرج ہیں۔ اس زمانے میں تو بہیت قضائیہ شیعہ کا تو وجود ہی نہیں تھا۔ اب اس دور میں، حضور کے دور میں بھی شیعہ تھے، صحابہ کرام کے دور میں بھی شیعہ تھے، جیسے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، یا علی انت و شیعتک فی الجنہ، اے علی تو بھی اور تیرے شیعہ بھی جنت میں۔ شیعہ کا معنی یہ ہے کہ پیار کرنے والا، محبت کرنے والا، پیروی کرنے والا۔ اور اگر یہ بات صحیح نہیں ہے تو پھر میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ جب یہ شیعہ ہونے کی اصطلاح چلی تو لوگ کہتے تھے یہ شیعہ نے معاویہ ہے، یہ شیعہ نے علی ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ شیعہ نے علی وہ صحابہ کرام تھے، کیا وہ بیعت قضائیہ شیعہ تھے؟ یا جنگ جمل میں جتنے لوگ حاضر ہوئے دونوں گروپ سے، تو ایک گروپ کو کہتے شیعہ نے علی، دوسرا گروپ تھا۔ جب سبیل میں جاتے ہیں تو ایک جماعت شیعہ نے علی، دوسری جماعت شیعہ نے معاویہ۔ کیا اس وقت یہ عقیدہ بیعت قضائیہ موجود تھا؟ اس کا تو کوئی وجود نہیں۔ شیعہ کا معنی یہ ہے کہ پیروکار، محبت کرنے والا، الفت کرنے والا، اور اسی بنیاد پر حضرت شاہ عبد العزیز صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، آپ نے تحفہ اثنا عشریہ جو شیعوں کے رات میں لکھی گئی، اس کے اندر آپ فرماتے ہیں کہ شیعہ نے اولا، وہ پہلے شیعہ جو اہل بیت اطہار سے محبت کرتے تھے وہ صحابہ کرام ہیں، یعنی صحابہ کرام پہلے شیعہ ہیں جو حضور مولا کائنات سے محبت کرتے تھے۔ اب وہ صحابہ جو حضرت علی سے محبت کرتے تھے، کیا وہ باقی صحابہ سے نفرت کرتے تھے؟ کیا وہ شیخین کی خلافت کو نہیں مانتے تھے؟ ان میں ایک صحابی بتا دیں جو حضور مولا کائنات کے ساتھ تھے، کیا کوئی ایک بھی ہے جو حضرت ابوبکر صدیق کو خلیفہ نہ مانتا ہو؟ کیا کوئی ایک بھی ہے ان میں جو حضرت عمر فاروق کو خلیفہ نہ مانتا ہو؟ کوئی ایک بھی ہے جو حضرت عثمان غنی کی خلافت کا انکار کرتا ہو؟ ان میں تو کوئی منکر نہیں تھا جی۔ لیکن بیعت قضائیہ موجودہ دور میں ہمیں جن شیعوں سے سامنا ہے، وہ تو ان کی خلافت کے قائل ہی نہیں ہے، وہ تو ان کو ملوک سمجھتے ہیں، بادشاہ سمجھتے ہیں، امیر سمجھتے ہیں، وہ خلافت کے تو قائل ہی نہیں ہے۔ تو جب اس وقت بیعت قضائیہ شیعوں کا وجود ہی نہیں تھا تو پھر امام علی مقام کو میدان کربلا میں بلانے والے شیعہ کہاں سے آئے جناب؟ اور پھر آپ تاریخ اٹھا کر دیکھیں، وہ جو 18,000 سے لے کر 28,000 تک فوج امام علی مقام کے مقابلے میں آئی تھی، کیا وہ سارے کوفی تھے؟ کیا وہ شیعہ تھے؟ تو میں آپ سے پوچھتا ہوں، کیا شمر ذی الجوشن کسی شیعہ کا نام ہے؟ سنان بن انس کسی شیعہ کا نام ہے؟ خولی کسی شیعہ کا نام ہے؟ عمر ابن سعد یہ کسی شیعہ کا نام ہے؟ یہ یزید کی فوج کے فوجی لوگ تھے، اور وہ فوج شام سے آئی جو باقاعدہ طور پر تنخواہ دار فوج تھی، وہ فوج امام علی مقام کے مقابلے میں آئی۔ اب اس غلط فہمی کو دور کر دیجئے کہ امام علی مقام کو سب سے پہلے کوفے سے خط لکھنے والے کون تھے؟ تاریخ کے اوراق اٹھا کر دیکھیں، طبری کو دیکھیں، البدایہ والنہایہ کو دیکھیں، تاریخ کامل کو دیکھیں، ابن خلدون کو دیکھیں، اخبار الطوال ابو حنیفہ دینوری کو دیکھیں، یعنی خلیفہ حیات کی کتاب کو دیکھیں، جناب جتنی بھی تاریخی کتابیں، مسعودی کو دیکھیں، یعقوبی کو دیکھیں، جتنے لوگوں نے تاریخ پر لکھا ہے، امام عاصم کوفی کی تاریخ کو دیکھیں، تمام نے اتفاق سے بات یہ لکھی ہے کہ امام علی مقام کو جب آپ نے یزید کی بیعت کرنے سے انکار کر دیا اور آپ مدینہ چھوڑ کر مکہ میں تشریف لے گئے، اور یہ خبر جب اہل کوفہ تک پہنچی تو سب سے پہلے میٹنگ ہوتی ہے حضرت سلمان بن سرد خزائی کے گھر میں۔ وہ جو جلیل القدر صحابی ہیں، اگر آپ کو توفیق ہو تو سیار العلام النبلاء جو علامہ حسین ذہبی کی ہے، اس کے اندر سلمان بن سرد خزائی کا واقعہ پڑھ کر دیکھ لیں۔
वो कहते हैं कि सहाबियन नबीयन जलीलन आलिमन, यानी उनकी तारीफ और तौसीफ की गई। हजरत सलमान बिन खुदाई हुजूर के सहाबी हैं। दूसरे आपको बुलाने वाले हजरत हबीब बिन मुजाहिर हैं, वो भी सहाबी हैं। तीसरे खत लिखने वाले आपको बुलाने वाले हजरत हानी बिन उरवा हैं, वो भी सहाबी हैं। चौथे आपका खत लिखने वाले हजरत हुजर बिन अदी हैं। ये वो सहाबा कराम हैं कि जिन्होंने इमाम अली मकाम की बारगाह में खत लिखा, इमाम अली मकाम की बारगाह में खत लिख कर आपको बुलाया और आपको ये कहा कि अगर आप तशरीफ ना लाए तो क़यामत के दिन हम बगैर खलीफा के क़यामत के दिन हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हम ये शिकायत करेंगे कि ऐसा मुश्किल वक्त आया, हमने आपके बेटे को बुलाया, वो हमारी फरियाद को नहीं पहुंचे। उसके बाद फिर ये हुआ कि पहला खत आया, सैकड़ों की तादाद में खत आए, फिर बाकी लोग भी उसके अंदर शामिल हो गए। उसके अंदर जो यजीदी थे वो भी शामिल हो गए, यानी कूफा के अंदर कुछ लोग वो थे जो अहले बैत अतार के हामी थे, कुछ लोग वो भी थे जो यजीद के हामी थे। चुनाचे नतीजा ये हुआ, उन्होंने सोचा कि इमाम अली मकाम आएंगे और यहाँ खिलाफत कायम करेंगे तो कहीं हम पीछे न रह जाएं। तो लालच की जिद में आकर फिर और लोग भी खतूत लिखते रहे, लेकिन बुनियादी तौर पर जो पहला खत आपको लिखा गया वो खत लिखने वाले सहाबा कराम हैं। तो क्या वो सहाबा कराम राफजी थे या शिया थे? नंबर एक जी। नंबर दो, फिर सवाल ये पैदा होता है कि इमाम अली मकाम शहीद हुए, इब्न ज़ियाद पहुंचा और बाकायदा तौर पर उसने दफा 144 नाफज की कर्फ्यू लगा दिया कि कोई बाहर से कूफे में दाखिल ना हो, कूफे से निकले कोई ना। जितने इमाम अली मकाम के पैरोकार थे सबको घरों के अंदर बंद कर दिया गया और चुनाचे हजरत मुस्लिम बिन अकील रदी अल्लाह तआला अन्हु जब तशरीफ ले गए उनको शहीद कर दिया गया और बाकायदा कूफे को बंद कर दिया गया, ना को बाहर से आए ना को अंदर से जाए। तो नतीजा ये हुआ कि वो अहले बैत के मुखलिसीन वो इमाम अली मकाम की मदद के लिए पाबंदी की वजह से मैदान करबला में नहीं पहुंच सके। इमाम अली मकाम शहीद हो जाते हैं। शहीद हो जाने के बाद फिर अब सवाल ये पैदा होता है कि इमाम अली मकाम का इंतकाम किसने लिया? क्या वो मक्के से लोग इंतकाम लेने गए थे या वो मदीना के लोग थे जो इंतकाम लेने गए थे? क्या वो शाम से आए थे जो इंतकाम लेने गए थे? यानी उसका इंतकाम लेने वाले फिर वही अहले कूफा है जो मैदान करबला के वक्त मैदान में नहीं आ सके। उस वक्त फिर सबसे पहले हजरत सलमान बिन खुदाई, वो सहाबी जिन्होंने पहला खत लिखा था, 7,000 का लश्कर लेकर इमाम अली मकाम की कब्र अनवर पर जाते हैं और वहां जाकर कसम खाई जब तक हम आपका इंतकाम ना ले लें उस वक्त तक हम गुस्ल नहीं करेंगे, उस वक्त तक हम धुले हुए कपड़े नहीं पहनेंगे। और इमाम अली मकाम के दरबार की गर्द उठाकर आपने सरों पर डाली। नतीजा ये हुआ कि 7,000 की फौज लेकर वो यजीदियों के मुकाबले में जाते हैं। नतीजा ये हुआ कि शहीद हो गए, वो सारे के सारे शहीद हो गए, कुछ जख्मी हो गए। उसके बाद फिर मुख्तार सकफी जो उबैद यानी अब्दुल्ला इब्ने मसूद का, उबैदुल्लाह इब्ने मसूद का बेटा है, मसूद सकफी का जो लील कदर साहबी रसूल है उनका बेटा है और हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर का साला है। यानी मतलब यह है कि हजरत उसकी बहन हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर के घर में थी, उनकी बीवी थी और उनकी बेटी मुख्तार सकफी की बेटी इसने अमर इब्ने साद के घर में थी। चूंकि वो हजरत साद इब्ने वक्कास जलील कदर साहबी अशरा मुबशर से, तो इनके साथ रिश्तेदारी वाकयात बाद में अर्ज करूंगा इंशाअल्लाह। नतीजा ये हुआ कि मुख्तार सकफी की मुलाकात हजरत मोहम्मद बिन हनफिया से होती है। मदीना पाक में आते हैं, मोहम्मद बिन हनफिया से मुलाकात होती है और अपने इरादे का इजहार किया कि मैं बदकिस्मती से जब वाक़या करबला हुआ तो मैं जेल में था, मुझे पकड़कर इब्न ज़ियाद ने जेल के अंदर बंद कर दिया। उस वक्त हम कैदी थे, जेल के अंदर थे, पाबंद थे। मैं ये चाहता हूं कि इमाम अली मकाम के कैद जो कातलीन हैं उनसे बदला लिया जाए। चुनाचे हजरत मोहम्मद बिन हनफिया की इजाजत से कूफे में पहुंचते हैं। नतीजा ये हुआ कि फौज इकट्ठी की और चुन चुन कर एक एक उस आदमी को मारा कि जिसने इमाम अली मकाम की शहादत में हिस्सा लिया या शहादत पर राजी था
या किसी तरह का ताउन किया। आपने बाकायदा तौर पर यह किया कि तकरीबन एक एक को चुन चुन कर सबको मारा। और हुजूर की हदीस है, हुजूर इरशाद फरमाते हैं कि जिन लोगों ने हजरत यहया अलैहिस्सलाम को शहीद किया, अल्लाह ताला ने यहया अलैहिस्सलाम के बदले में अल्लाह ने 70,000 उनके कातिलीन से बदला लिया। और मेरे हुसैन को जो शहीद करेंगे, अल्लाह तबारक ताला इसका इंतकाम 2 बार 70,000 से लेगा। यानी मतलब यह है कि 1,40,000 को अल्लाह ताला इमाम अली मकाम के कत्ल के जुर्म में अल्लाह ताला उनको कत्ल कराएगा। अब जाहिर है कि वो 1,40,000 लोग जिनको कत्ल किया गया, मारा गया, वो मारने वाले कौन थे जी? वही अहले कूफा थे। उन्हीं अहले कूफा ने ये किया कि इमाम अली मकाम की मतलब शहादत का बदला लिया। और उनका सरखेल मुख्तार सकफी था। अब मुख्तार सकफी कौन है? ये हुजूर के दौर में जब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विसाल हुआ तो मुख्तार सकफी की उम्र 8 बरस की थी। ये हजरत इमाम हसन अलैहिस्सलाम का हम उम्र था, हजरत अब्दुल्लाह बिन जुबैर का हम उम्र था, यानी एक जलील कदर सहाबी का बेटा है। और फिर जब इसने ये किया कि इंतकाम लिया, उस वक्त ये है कि सहाबा इकराम इसके साथ थे, सहाबा इकराम इसके पीछे नमाजें पढ़ते थे, सहाबा इकराम मिलकर उन्होंने जो इमाम अली मकाम के कातलीन है उनसे इंतकाम लिया। अब सवाल पैदा होता है कि अगर उसने नबूवत का दावा किया था तो ये क्या सहाबा कराम उसके पीछे नमाजें पढ़ते थे? क्या वो उसके साथ तावन करते थे? और दूसरी बात यह है कि किसी को काफिर कहने के लिए दलाइल कतिया की जरूरत है। अगर सिंगल रवायत किसी तारीख में आ जाए, कोई बंदा किसी वजह से लिख दे, और वो भी मुझे सोर्स पता है कि सबसे पहले ये बात किसने हवा उठाई थी, वो बाद में कभी तफसीलन इंशाल्लाह अर्ज करेंगे आगे चलकर। तो मतलब ये है कि किसी को काफिर कहने के लिए दलाइल कतिया की जरूरत है, और ऐसी कोई रवायत नहीं। एक ऐसी रवायत के जिसका सर पैर नहीं है, जिसकी बुनियाद तक नहीं, उसकी बुनियाद पर उसको ये कहना कि वो काफिर था, उसने नबूत का दावा किया, बुनियादी तौर पर यह गलत है। ये भी एक इल्जाम है इमाम अली मकाम का। जिन लोगों ने इंतकाम लिया, जिन लोगों के इमाम अली मकाम का इंतकाम लेना पसंद नहीं था, जो यजीदी फिक्र के थे, ये उन्हीं की आरा, उन्हीं के नजरिया थे। तो अर्ज करने का मकसद ये है कि बहुत सारी ऐसी गलत फहमियां जो तारीख के पर्दे में फैलाई गई और इमाम अली मकाम की वैल्यू को कम करने के लिए और इनको मुहिब्बान अहले बैत को बदनाम करने के लिए इस तरह का काम किया गया। वरना शिया मजहब जो हमारे सामने मौजूद है बहत कज़ाइया, ये तो तकरीबन कम से कम 300 साल बाद मार्ज वजूद में आया। उसके बाद फिर उन्हें अपने अकायद भी, नजरियात भी गढ़े, सारी बातें की। तो हुजूर के दौर में या सहाबा इकराम के दौर में, इमाम अली मकाम के दौर में शिया में नहसो फिरका तो कोई शिया नहीं था। वहां तो सिर्फ ये था कि शिया ने हुसैन और शिया ने बनु उमैया, एक पार्टी वो थी जो बनु उमैया के हामी थे, एक पार्टी वो थी जो बनु हाशिम के हामी थे और अहले बैत अतार के। ये वो चंद बातें थी कि जिनका बुनियादी तौर पर वजाहत करना बहुत जरूरी है। ये गलत तौर पर हमारे, या तो ये है कि हमारे यहाँ जो लोग तारीख पढ़ते हैं, और अगर ये तस्वुर किया जाए कि चूंकि तारीख के अंदर ये बात मौजूद है, तो हम सवाल करते हैं कि सरकार की विलादत कब हुई जी? तारीख के अंदर 9 तारीख भी है, 12 भी है, 17 भी है। और हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मेराज जो हम मनाते हैं, वो तो किसी हदीस से साबित ही नहीं है कि वो 27 रजब है। तो फिर आप 27 रजब कैसे मनाते हैं जी? फिर आप हुजूर का मिलाद 12 रबीउल अव्वल को आप कैसे मनाते हैं जी? ये भी काबिल गौर बात है। असल बुनियाद ये है, इस बुनियाद पर हमारे उलमा फरमाते हैं चूंकि अहले मक्का और मदीना जो रजबी शरीफ का इत्माम करते हैं वो 27 को करते हैं जी, तो लिहाजा चूंकि वो हुजूर के शहर के लोग हैं, वो बाकी लोगों की बनिस्बत ज्यादा बेहतर जानते हैं। और 12 रबीउल अव्वल को जो मिलाद मनाया जाता है, इसकी भी बुनियादी दलील ये है कि अहले मदीना और अहले मक्का जो सरकार की विलादत की खुशी मनाते हैं, दिन मनाते हैं, वो 12 रबीउल अव्वल को। तो अहले मदीना के अमल की वजह से हम इस पर अमल करते हैं, और रजबी शरीफ भी अहले मदीना के तामुल की वजह से करते हैं। वरना तारीख के अंदर तो बेशुमार इख्तलाफात मौजूद है।
और बाकी बातें इंशाअल्लाह सैयदना हज़रत उमर फारूक की शहादत कब हुई वो कल डिटेल के साथ इंशाअल्लाह आपको अर्ज करेंगे। तो ये बुनियादी चंद बातें थी कि जिनका वजाहत करना, जिनका जाहिर करना बहुत जरूरी है। उन्वाने गुफ्तगू के लिए मैंने जो आयत पढ़ी थी उसमें अल्लाह ताला का इरशाद ग्रामी है, अलिफ लाम मीम अहसिबन नास अन युतरकू अन यकूलू आमन्ना व हुम ला युफ्तनून। अल्लाह ताला फरमाता है, क्या लोग ये गुमान करते हैं कि उनको छोड़ दिया जाएगा? अन यकूलू आमन्ना, वो मोमिन होने का दावा करें, ईमान का दावा करें, व हुम ला युफ्तनून, और उनके ईमान का इम्तिहान ना लिया जाए। और इसी तरीके से अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है कि ये आमतुन्नास की बात नहीं, बल्कि सबसे कड़े मसाइल और कड़े इम्तिहान जो अल्लाह ने लिए वो अंबिया कराम से। हुजूर इरशाद फरमाते हैं कि जो मुझ पर मुश्किलात पेश आई हैं वो मुझसे पहले किसी नबी की जिंदगी में ऐसी मुश्किलात पेश नहीं आई। और हुजूर फरमाते अल अमसल फल अमसल, जिसका मर्तबा जितना आला होता है, जितनी उसकी मतलब है क्लास आला होती है, उसका इम्तिहान भी इतना शदीद और इतना मुश्किल होता है। चुनाचे कलाम पाक में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है कि अल्लाह ताला ने फरमाया कि जब इब्राहिम वाजिब तला इब्राहिम रब्बुहू, ऐ महबूब याद करें कि जब अल्लाह ताला ने इब्राहिम अलैहिस्सलाम का इम्तिहान लिया, उनको आजमाइश में डाला, फ़अतम्महुन, तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने इम्तिहान में 100% कामयाब हुए। तो अल्लाह ताला ने जवाब में इरशाद फरमाया कि काला इन्नी जाइलुका लिन्नासि इमामा, ए इब्राहिम मैं आपको तमाम बनी नो इंसान का इमाम बनाता हूं। या जो लिन्नास का लफ्ज है, नास के ऊपर ये अलफ लाम इस्तिगराक का भी हो सकता है और अलफ लाम ये जिन्स का भी हो सकता है जी। जिनसे इंसानियत तमाम बनी नो इंसान का मैं आपको राहबर बनाता हूं, रहनुमा बनाता हूं। इम्तिहान लेने के बाद ये मकाम अता किया। जब हम इम्तिहानात की सूरत में गौर करते हैं तो खुदावंद कुद्दूस इरशाद फरमाता है कि हम तुम्हारा इम्तिहान कैसे लेंगे। कुरान कहता है वाला नबलुवन्नकुम बिशैइन मिनल जूए, अल्लाह ताला फरमाता है वाला का नबलुवन्नकुम मिनल खौफ वल जूए व नक्स मिनल अम्बाले वल अनफुस वस्समरात। अल्लाह ताला ने नसाबे इम्तिहान बता दिया, मैं कभी तुम्हें भूखा रख कर इम्तिहान लूंगा और कभी तुम्हारा नुकसान करके, माली नुकसान करके इम्तिहान लूंगा, कभी तुम्हारी औलाद का इम्तिहान लूंगा, कभी तुम्हारी जान का इम्तिहान लूंगा। तो अल्लाह ताला ने अपना जो निसाबे इम्तिहान बताया, फरमाया कि मैं तुम्हें खौफ के अंदर मुब्तला करके जान के लाले पड़ेंगे, इसका इम्तिहान देंगे कि तुम हमारी जान को हमारी राह में कुर्बान करते हो या नहीं। हम तुम्हें भूख से तुम्हारा इम्तिहान लेंगे, तुम्हारी औलाद को नुकसान करके कुर्बानी लेकर उनका इम्तिहान लेंगे, तुम्हारी जान का इम्तिहान लेंगे। और जो इन इम्तिहानात से पूरा उतरेगा फिर हम उसको मर्तबा और मकाम अता करेंगे। अब अल्लाह ताला ने जो निसाब इम्तिहान बताया वो ये 4 चीजें जी। अब जब अंबिया कराम को हम देखते हैं तो अंबिया कराम के जितने इम्तिहानात हैं, किसी से अल्लाह ताला ने अंबिया कराम से हिजरत कराई, मुल्क छोड़ाया, किसी की औलाद का अल्लाह ने इम्तिहान लिया, किसी की जान का अल्लाह ताला ने इम्तिहान लिया और किसी के माल का अल्लाह ताला ने इम्तिहान लिया। लेकिन यकजा ये सारे इम्तिहानात जमा नहीं हुए जी। यानी हम किसी नबी के अंदर, किसी रसूल के अंदर यकजा ये हमें इम्तिहान एक जगह जमा नहीं नजर आते। और यही वजह है कि हजरत ख्वाजा ख्वाजगा हिंदुल वली हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रजी अल्लाह ताला अन्हु इमाम आली मकाम की बारगाह में खराज अकीदत पेश करते हुए एक रुबाई पेश करते हैं। आप अर्ज करते हैं कि हुसैन कारे के हुसैन इख्तियार कर दी, ए हुसैन जो आपने काम इख्तियार किया है, दर गुलशन मुस्तफ़ा बहारे कर दी। हुजूर का लगाया हुआ गुलशन इस्लाम, उसके अंदर आपने क़यामत तक के लिए बहार कर दी, खिज़ां को आपने तबाह बर्बाद कर दिया। और आप फरमाते आज हेज पैगंबर न आमदी कार वल्लाह हुसैन आकारे कर दी। हम जब तारीख को उठाकर देखते हैं, जो कड़ा इम्तिहान आपसे लिया गया, जिस इम्तिहान से आपको गुजरना पड़ा, हमें किसी नबी और रसूल की जिंदगी में ऐसा इम्तिहान नजर नहीं आता कि अल्लाह ताला ने किसी नबी, किसी रसूल से इतना कड़ा इम्तिहान लिया हो।
जो अल्लाह ताला ने आपसे इम्तिहान लिया। पहले वतन का इम्तिहान, आपने मदीना छोड़ा, और हर कसो न कस को अपने वतन से प्यार होता है, लेकिन हुसैन के वतन जैसा किसी का वतन नहीं है। फिर आप खाना काबा में जाते हैं, फिर रज़ा इलाही के लिए खाना काबा को छोड़ा, फिर अपनी औलाद की कुर्बानी की, अपनी जान की कुर्बानी की, इज्जत आबरू की कुर्बानी की। इसका मतलब यह है कि इमाम अली मकाम के सामने कोई ऐसी चीज थी जिसकी कदर व कीमत मदीना से ज्यादा थी, जिसकी कदर व कीमत खाना काबा से ज्यादा थी, जिसकी कदर व कीमत आपके माल से ज्यादा कीमती थी, जिसकी कदर व कीमत आपकी औलाद से ज्यादा थी, हत्ता के जिसकी कदर व कीमत आपकी जान से ज्यादा थी। और वो क्या चीज थी? वो निजाम इस्लाम जिसको सरकार लेकर आए और सहाबा कराम ने अपनी जानों की कुर्बानियां देकर उसको बाकी रखा। हुजूर मौला कायनात की कुर्बानियां। या सरदा से एक बात अर्ज करते चलूं कि बाज लोग अक्सर बेशतर कहते हैं कि जो फतूहात, कामयाबी, कामरानी हजरत उमर बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु के दौर में हुई, जितनी फतूहात सैयदना हजरत उमर फारूक के दौर में हुई, इस्लाम का हल्का बहुत बड़ा फैला, हजरत उस्मान गनी के दौर में फतूहात हुई, हुजूर मौला कायनात के दौर में फतूहात तो हुई, लेकिन इतनी नहीं। इसका मतलब यह है कि जो काम खुलफाए सलासा की जिंदगी में हुआ वो हुजूर मौला कायनात की जिंदगी में नहीं हुआ। इस बारे में अर्ज करना चाहता हूं। पहली बात यह है कि जंगे बदर किसके दौर में हुई, जंगे उहद किसके दौर में हुई, गजबा अहज़ाब किसके दौर में, इसी खैबर किस दौर में, हुनैन किस दौर में, बनी हवाजन किस दौर में। मैं आपसे पूछता हूं कि जो जंगे बदर होती है वो फतह किसके हाथ से हुई? टोटल मरने वालों की तादाद 70 थी, और बाज तारीख वाले लिखते हैं कि आधे से ज्यादा हुजूर मौला कायनात की तलवार से वो फिन्नार पहुंचे जी। बाज ने लिखा कि 36, बाज ने 39 लिखा है, और 13 वो है कि जिसके अंदर हुजूर मौला कायनात शरीक हुए। 39 और 13 52 बनते हैं जी, बाकी रह गए 18। यूं समझिए कि 70 मरने वाले काफरों में उनके कंप्लीट उसको मारने में 52 के अंदर हुजूर मौला कायनात शरीक हैं, और बाकी जो 313 थे, 312 की जितनी बाकी जो बचते हैं उनकी जो काम है यकीनन आला है, लेकिन उनके हिस्से में सिर्फ 18 बंदे आते हैं जी। तो बदर नाम भी सरकार हुजूर मौला कायनात की जात का है। और चुनाचे एक वाकया आपको अर्ज करते चलूं, हजरत उमर इब्ने अब्दुल अजीज जो बनु उमैया में इंतहाई नेक साले खलीफा हुए, जिनकी खिलाफत को अला नाज खिलाफत राशिदीन कहा जाता है। खिलाफत राशिदा तो नहीं है, खिलाफत राशिदा उसको कहते हैं अला नाज नबुवा। और वो 5 खुलफा हैं जिनकी खिलाफत राशिदा है, और उस खिलाफत को राशिदा का नाम सरकार ने दिया है। हजरत उमर इब्न अब्दुल अजीज की खिलाफत जो थी अला नाहजे खिलाफत राशिदा, वो खिलाफत राशिदा की कापी थी। खुलफाए राशिदीन की खिलाफत वो सरकार की कापी थी, और हजरत उमर इब्न अब्दुल अजीज की खिलाफत जो 2 साल कुछ महीने, वो खिलाफत राशिदा की कापी। आपके बाप ने अब्दुल अजीज ने आपको पढ़ने के लिए मदीना पाक में मस्जिद नबी में छोड़ा। उस वक्त मस्जिद नबी में जो पढ़ाने वाले थे वो हजरत उबैदुल्लाह इब्ने मसूद, जनाब उबैदुल्लाह इब्ने मसूद मस्जिद नबी में तालीम पर हुजूर के जील कदर साहबी हैं, कायम थे। और उसी दौरान उमर इब्ने अब्दुल अजीज वो भी वहां पढ़ते थे। एक दफा ऐसे हुआ कि आप जब मस्जिद में आए तो मस्जिद में तलबा आपस में गुफ्तगू कर रहे थे। उसमें उमर इब्ने अब्दुल अजीज, वो सहाबा कराम के बारे में गुफ्तगू हो रही है, तो हजरत अली के बारे में वो जो उमर इब्ने अब्दुल अजीज आपने अबाउजदाद से सुनकर आए थे, जो गर्दाने याद थी, उसी तरह की गुफ्तगू का सिलसिला किया। इतने में हजरत उबैदुल्लाह मसूद तशरीफ लाते हैं। आपने आकर फरमाया कि ए उमर, मुझे बताओ क्या अल्लाह किसी बदरी साहबी से भी नाराज है? तो हजरत उमर इब्ने अब्दुल अजीज कहते हैं, हाल हुआ मिन असहाबिल बद्र, क्या हजरत अली भी बदरी हैं? तो आपने फरमाया वह कुल्लुल बदर, बदर नाम ही हजरत अली का है। तो उसके बाद फिर आपके दिल में अहले बैत की मोहब्बत पैदा हुई,
और फिर बाद में जो आपने कारनामा सरंजाम दिया, इसको अलामा अब्दुल हलीम अल मुस्तशार, शाम के रहने वाले, उन्होंने हजरत इमाम जाफर साहब की हयात पर किताब लिखी। उसके अंदर आपने ये वाकया दर्ज किया कि उमर इब्न अब्दुल अजीज के दिल में जो अहले बैत की मोहब्बत थी वो हजरत उबैदुल्लाह इब्न मसूद की पैदा करदा, चूंकि मदीना पाक में रहे, फिर उनको पता चला कि अली कौन है। और इसी तरीके से गजवा खैबर क्या, गजवा उहद क्या है जी, वहां भी टोटल मरने वालों में आधे से ज्यादा मौला कायनात। और गजवा उहद, गजवा अहज़ाब तो नाम ही हजरत अली का है, गजवा खैबर तो नाम ही हजरत अली का है, और वही आपका कारनामा गजवा हुनैन के अंदर है। तो मतलब यह है कि अगर मौला कायनात की ये जंगें ना होती तो नतीजा ये होता कि ना तो खिलाफतें कायम होती और ना उनको काम करने का मौका मिलता। उनके लिए जो फिजा हमवार करने वाले जो लाइनें मुतय्यन की है वो सरकार की जिंदगी में, सरकार की नियाबत में, सरकार की बरकत से उसकी बुनियाद रखने वाले हुजूर मौला कायनात थे। यही वजह थी कि जब सैयदना हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आप हुजूर के जानशीन बने, खलीफा बने, अब उस दौर में चूंकि हुजूर मौला कायनात ने चंद दिन बैत करने से डिले की और आपको ये मतलब है कि एतराज था, इतना बड़ा अहम काम था जिसके अंदर हमें शामिल नहीं किया गया। हमसे बाला बाला ये खिलाफत का इंतखाब हुआ, बाला बाला ये काम हुआ। बाद में फिर सैयदना सिद्दीक अकबर से मुलाकात होती है तो उन्होंने इसकी वजाहत फरमा दी। उसी दौरान अबू सुफियान हुजूर मौला कायनात की बारगाह में हाजिर होते हैं, हजरत अब्बास भी मौजूद हैं, और ये कहा कि ए अली, आप हाथ बढ़ाएं, मैं आपकी बैत करता हूं, इसलिए कि हमारे कुरैश के अंदर ये छोटा सा कबीला जिसकी कोई वैल्यू नहीं है, वो कबीला हम पर मुसल्लत हो गया। आप हाथ बढ़ाएं, मैं आपकी बैत करता हूं। अगर इस बात की आपको जरूरत, आप जानते हैं मेरा असर सूख, मैं पूरे मदीना के शहर को तलवारों और नेजों से भर दूंगा। हुजूर मौला कायनात फरमाते हैं, तू जो जमाना कुफर में शरारतें करता था, मोमिन होकर भी तूने शरारतें छोड़ी, जा निकल जा यहां से। तेरा मंशा ये है कि हम आपस में लड़कर वो जो हमने जंगे बदर में कुर्बानियां दी थी, गजवा उहद में कुर्बानियां दी थी, हम जो गजवा अहज़ाब में कुर्बानियां दी, गजवा खैबर में कुर्बानियां दी, जो मुसलमान सैकड़ों की तादाद में शहीद हुए, तू क्या चाहता है कि हजूर का पूरा हमारा काम किया हुआ तबाह हो जाए? फरमाया निकल जाए यहां से। तो हुजूर मौला कायनात अपने हाथों का लगाया हुआ बाग अपने हाथों से कैसे बिगाड़ सकते थे? तो सवाल यह है कि हुजूर मौला कायनात की जिंदगी में आगे चलकर चूंकि बामी इख्तलाफ का इंतशार का वो भरे, कभी होता है कि आप खलीफा बनते हैं तो जंगे जमल होती है, उससे फारिग होते हैं तो जंगे सफीन होती है, उससे फारिग होते हैं तो फिर जंगे नहरवान होती है, वहां से फारिग होकर आते हैं आपको शहीद कर दिया गया, आपको मौका ही नहीं मिला। और इसके मौका ना मिलने के बावजूद अब हुजूर की जिंदगी में कोई बागी नहीं है। हजरत अबू बकर सिद्दीक की जिंदगी में किसी ने बगावत नहीं की, हजरत उमर फारूक की जिंदगी में किसी ने बगावत नहीं की, हजरत उस्मान गनी की जिंदगी में किसी ने बगावत नहीं की। अब अगर मुसलमान कौम के अंदर को बागी हो, बगावत करे, तो इस्लाम का उसके बारे में क्या कानून है? हजरत इमाम शाफी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते, अगर हजरत अली की ये जंगे ना होती, जंगे जमल, सिफीन, नहरबान, तो हमारे पास बागियों के लिए कानून ही नहीं था। और इसी बात को हजरत इमाम मोहम्मद बिन हसन शिबानी रहमतुल्लाह जो इमाम साहब के शागिर्द हैं, वो लिखते हैं कि अगर हुजूर मौला कायनात की ये जंगें ना हुई होती तो हमारे पास बागियों के लिए कानून ही नहीं था। तो यूं समझिए कि आपने फतुहात तो ना हुई, लेकिन इस्लाम के अंदर वो एक कानून की शिक जो हुजूर की जिंदगी में वाजे ना हुई, उसको भी वाजे करके इस्लाम का कानून कंप्लीट करके गए जी। तो मेरा अर्ज करने का मकसद ये है कि हजरत अली के जमाने वो फतुहात ही अर्ज कर रहा था, अल्लाह ताला ने सबसे इम्तिहानात लिए, लेकिन किसी की जिंदगी में इस तरह का इम्तिहान नहीं है जो इमाम आली मकाम की जिंदगी में इम्तिहान लिया गया। इसी पर गुफ्तगू में करता हूं चंद मिनट, बाकी इंशाल्लाह आने वाले सिलसिले में गुफ्तगू करेंगे। इस बात का जवाब हजरत शाह अब्दुल अजीज साहब मुहद्दिस देलवी रहमतुल्लाह अलैह ने दिया।
वो कुछ छोटा आदमी नहीं है, जिनकी बरकत से ये चाहे उलमाए देवबंद हूं, उलमाए अहले हदीस हूं, उलमाए अहले सुन्नत हूं, तमाम का सिलसिला हदीस हजरत शाह अब्दुल अजीज तक पहुंचता है। फिर उनके वालिद ग्रामी शाह वलीउल्लाह साहब, फिर उन्हीं के वास्ते से शाख मुहक्किक शाह अब्दुल मुहद्दिस देलवी रहमतुल्लाह अलैह तक ये सिलसिला मुंतही होता है। वो तारीफ फरमाते हैं, आप फरमाते हैं फकीर के घर में दो महफिलें होती थी, एक शहादत की महफिल और एक हजूर के विसाल की महफिल। यानी दो महफिलें होती, हम अपने घर में लंगर तैयार करते, लोगों को बुलाते, सैकड़ों की तादाद में होते, तो शुहदाए करबला के मसाइब को बयान किया जाता, उनके फजाइल बयान किए जाते, बाद में लंगर तकसीम किया जाता और हुजूर के फजाइल बयान किए जाते, ईसाल सवाब का इत्माम किया जाता। आप फरमाते हैं फकीर के घर में साल में दो महफिलें होती हैं, एक शहादत की महफिल, एक हुजूर के विसाल की महफिल होती है। आपने एक किताब लिखी अरबी के अंदर जिसका नाम है सिर्र शहादतैन, अब हम ताला मार्केट में अवेलेबल है, मिल जाती है, उर्दू में तर्जमा। आप ये फरमाते हैं कि दरअसल ये इमाम हसन मुज्तबा की शहादत, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत, इस शहादत का राज क्या है, सिर्र शहादतैन, यानी इन दोनों शहादतों का फलसफा क्या है, रीजन क्या है। उसके अंदर आप इरशाद फरमाते हैं कि असल किस्सा ये है, दीगर अंबिया कराम, कलाम पाक में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है उलाइका अनअमल्लाहु मिनन नबिय्यीन व सिद्दीकीन व शुहदा व सालिहीन, यानी अल्लाह ताला ने जिन लोगों पर इनाम किया वो अंबिया कराम की तबका है, सिद्दीकीन का तबका है, वो शुहदा का तबका है, वो सालिहीन का तबका है। और बुनियादी तौर पर ये नबूवत का मिसदाक भी अंबिया है और सिद्दीकीन का यानी बुनियाद भी अंबिया कराम है, शहादत का भी इंसार अंबिया कराम पर है, सालिहीन का इंसार भी अंबिया कराम पर है। अब अंबिया कराम की बरकत से फिर सदाकत भी आगे तकसीम हुई, शहादत भी आगे तकसीम हुई, सालिहियत भी आगे तकसीम हुई। चूंकि हुजूर आखिरी नबी हैं इसलिए नबूवत का फैज रहा, लेकिन नबूवत आगे नहीं चली। तो बुनियादी तौर पर ये चार तबकात हैं कि जिन पर अल्लाह ताला फरमाता है मैंने इनाम किया। और पहले सिद्दीकीन भी अंबिया कराम है। कलाम पाक में अल्लाह ताला फरमाता है वज़कुर फिल किताब इब्राहीमा इन्नहु सिद्दीका नबिया, सबसे पहले जिसको अल्लाह ने सिद्दीक कहा है वो हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम है, वो सिद्दीक भी हैं और नबी भी हैं। इसी तरीके से अंबिया कराम के अंदर शहीद भी, हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम को शहीद किया गया, यहया अलैहिस्सलाम को शहीद किया गया। और कुरान कहता है वयक़्तुलून नबिय्यीन बिग़ैरिल हक़, ये यहूदी सैकड़ों अंबिया कराम को, कई के अंबिया कराम को दिन में शहीद करते थे। तो ज़ाहिर है अंबिया कराम के अंदर शुहदा भी हुए और रसूलों के अंदर भी शुहदा हुए हैं, लेकिन सरकार को यह मर्तबा शहादत का नहीं मिला। सालिहियत का तो यकीनन है, और उसके बाद में उम्मत के अंदर भी सालिहीन हुए। अब फरमाते हैं कि जब सैयदुल अंबिया हैं हुजूर, तमाम नबियों के सरदार हैं, हुजूर खुद फरमाते हैं कि अना सैयद वुल्द आदम वला फख्र, मैं तमाम औलाद आदम का सरदार हूं लेकिन इस बात पर फख्र नहीं करता। और कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है तिलका रुसुल फद्दलना बादहुम अला बाद मिनहुम मन कल्लमल्लाहु व रफ़अ बादहुम दरजात, ये रसूलों की जमात है, हमने बाज को बात पर फजीलत अता फरमाई और हुजूर को कई दर्जों हमने बाकी से बुलंद किया। तो अब कई दर्जात में सरकार बुलंद हैं। यकीनी तौर पर नबूवत की सदाकत भी हुजूर पर है और सही कामल नमूना है, सदाकत का भी कामल नमूना है, सालिहियत का। लेकिन सरकार शहीद तो नहीं हुए जी। शहादत का एक अजीम मर्तबा वो हुजूर की बारगाह में हाजिर ना हो सका, हुजूर शहीद ना हो सके जी। इसके बारे में शाह अब्दुल अजीज साहब इरशाद फरमाते अगर सरकार शहीद हो जाते तो दो बातों का एहतमाल था, या तो ये काफिर ये कहते कि हुजूर अगर शहीद हो जाते तो कारे नबूवत तकमील से पहले कारे नबूवत अधूरा छोड़कर हुजूर दुनिया से तशरीफ ले जाते जी, और अगर सरकार कंप्लीट करने के बाद शहीद होते तो भी अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है वल्लाहु यासिमुका मिनन नास, अल्लाह आपको लोगों से महफूज रखेगा। तो अल्लाह की हिफाजत पर हर्फ आता। इन वजूहात की बुनियाद पर सकूर तभी तौर पर
دین کی تکمیل کرنے کے بعد دنیا سے تشریف لے جاتے ہیں، لیکن مرتبہ شہادت سرکار تک نہ پہنچا۔ شاہ عبدالعزیز صاحب فرماتے ہیں کہ دراصل شہادت کی دو قسمیں، یا شہادت سری ہے یا شہادت جاری ہے۔ اگر حضور زہر سے حضور کو شہید کیا جاتا تو شہادت جاری جو ہے، شہادت ظاہری، وہ معلوم رہ جاتی، اور اگر حضور کسی میدان کارزار میں شہید ہوتے تو شہادت سری معلوم رہ جاتی، جبکہ یہ دونوں شہادت کے مرتبے ہیں۔ انبیاء کرام کو زہر دے کر بھی مارا گیا اور تلوار سے بھی مارا گیا۔ تو فرماتے خدا بند قدوس نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا سراپا آپ کے دونوں شہزادوں پر حسنین کریمین پر ڈالا، اور دونوں سراپا سرکار کا نمونہ تھے۔ ایک بیٹے کو اللہ تعالیٰ نے شہادت سری عطا فرمائی، ایک بیٹے کو اللہ تعالیٰ نے شہادت جاری عطا فرمائی۔ اب سوال یہ ہے کہ دراصل امام حسن مجتبیٰ کی شہادت بھی در حقیقت وہ سرکار کی شہادت تھی۔ امام علی مقام کی میدان کربلا میں شہادت دراصل وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت تھی۔ چونکہ سرکار کا مرتبہ سارے نبیوں، سارے رسولوں سے افضل و اعلیٰ ہے، اس لیے سرکار کے نام پر جو قربانی طلب کی گی وہ قربانی بھی سب سے اعلیٰ ہے۔ وہ کہتے نا، اے یعنی انبیاء از ہیت پیمبر نہ آمدی کار، واللہ حسین کار کر دی۔ اے حسین، جو آپ نے کام کر دکھایا وہ کسی نبی کی زندگی میں نہیں ہے۔ نبی کی زندگی میں کیسے ہوتا؟ اس لیے کہ امام علی مقام میدان کربلا میں اپنا کام تو کرنے ہی نہیں گئے تھے، وہ تو سرکار کی وہ جو شہادت کا مرتبے کی کمی تھی اس کو پورا کرنے گئے تھے۔ تو لہذا آپ اپنے پرچے حل کرنے نہیں گئے تھے، حضور کے پرچے حل کرنے گئے تھے۔ تو شاید ہے کہ سرکار کا مقام سارے انبیاء اور رسول سے اعلیٰ ہے، تو حضور کا امتحان بھی اتنا کڑا ہونا چاہیے۔ لہذا پھر امتحان یہ ہوا کہ اسلام کی خاطر وطن بھی چھوڑا، خانہ کعبہ بھی چھوڑا، اپنے بچوں کی قربانی دی، جان کی بھی قربانی دی، حتیٰ کہ عزت و ناموس کی قربانی دی۔ یہ وہ قربانی بھی ہے جو چشم فلک نے نہ اس سے پہلے دیکھی نہ قیامت تک دیکھی گی۔ دنیا میں بڑے بڑے ظلم ہوئے ہیں، بڑی بڑی زیادتی ہوئی ہیں، لیکن ساری باتیں یکجا ایک جگہ جو میدان کربلا میں جمع نظر آتی ہیں وہ ہمیں کسی دوسری جگہ جمع نظر نہیں آتی۔ تو دراصل امام علی مقام کی شہادت یہ سرکار کی شہادت، امام حسن مجتبیٰ کی شہادت یہ سرکار کی شہادت، اس شہادت کو لوٹ کر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچنا تھا۔ اس لیے آپ سے یہ کڑا امتحان لیا۔ یوں سمجھیے جیسے میں عرض کرتا ہوں کہ واقعہ کربلا یہ دلائل نبوت میں سے ہے، یہ نبوت کی دلیل ہے، اور واقعہ کربلا یہ سرکار کے مراتب کی تکمیل ہے۔ وہ جو حضور کی بارگاہ میں شہادت نہ پہنچ سکی، اس مرتبہ شہادت کو حضور کی بارگاہ میں پیش کرنے والوں کا سہرا حضرت امام علی مقام کے سر پر ہے۔ انہوں نے مرتبہ شہادت جو حضور کی بارگاہ میں پہنچنے سے پیاسا تھا اس کو سرکار کی بارگاہ میں پہنچایا، اور پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم واقعہ کربلا یہ حضور کے دلائل میں سے، حضور کے معجزات میں سے ہے، یہ دلیل نبوت ہے۔ امام علی مقام میدان کربلا میں شہید ہونا یہ سرکار کی صداقت کی دلیل ہے۔ امام علی مقام کا اس معیار پر قربان ہونا یہ حضور کی سیادت کی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سارے رسولوں اور نبیوں پر حضور کو افضل و اعلیٰ قرار دیا۔ اسی معیار پر ان کا امتحان بھی لیا گیا۔ باقی آنے والی نشستوں میں عرض کریں گے، اور کل انشاءاللہ آپ توجہ فرمائیں گے، توجہ کے ساتھ بڑے غور کے ساتھ انشاءاللہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال کب ہوا، یہ جو خوارج نے، یہ سپاہ صحابہ نے جا کر لڑگچ تلا کی یکم محرم، وہ انشاءاللہ تفصیل کے ساتھ کل عرض کریں گے کہ اصل اس کی نوعیت کیا ہے، عقلی دلائل، شرعی دلائل اور حقائق کے دلائل، تو انشاءاللہ کل عرض کریں گے۔ اس کے بعد پھر امام علی مقام کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کریں گے۔ اللہ اپنے حبیب کے صدقے مجھے اور آپ کو اہل بیت اطہار کی الفت و محبت عطا فرمائے، اور اسی پر اللہ تعالیٰ میں زندہ رکھے، اسی پر اللہ تعالیٰ میں دنیا سے رخصت فرمائے۔ اب تو جاتے ہیں محفل سے امیر، پھر ملیں گے اگر خدا لایا۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلی علیہ۔ مولا ہماری چھوٹی سی محفل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ یہ ماں تیری رضا کے لیے، تیرے محبوبوں کا تذکر کرنے کے لیے، مولا تیرے محبوب کے روح کو ٹھنڈا کرنے کے لیے
ان کے وجہ سے ہم نے اس محفل کا انعقاد کیا. مولا تعالیٰ اس کو منظور و مقبول فرما اپنے نبی کے صدقے میں. اور اللہ تعالیٰ ہمیں جو سننے جاننے والے جتنے سب کو اللہ تعالیٰ حضور کی اتباع کی، حضور کی سنتوں کی پیرا ہونے کی، حضور کے اہل بیت اطہار کی، صحابہ کرام کی، حضور کی ہر نسبت کے ساتھ پیار اور محبت کرنے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے. وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. کل انشاءاللہ 8:30 بجے.